हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी बहाली 7वें चरण में होगी। तो सबसे पहले मैं आज बताती हूँ कि अगर हम किसी स्टेट का भौतिक विभाजन पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारे 70% क्वेश्चन जो हैं वो इनसे फंस जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनकी बहाली की घोषणा की गई है या जो इसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहले आज हम बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं। तो हम इसे पहले बड़े चीज़ों में जानते हैं कि 3 भाग में हम इसे पढ़ते हैं: तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठार क्षेत्र। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बिहार का मैप बना दिया हुआ है, आप इसे समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, ये जो है ये एक मैप मैंने छोटे में बना दिया हुआ है और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद से आपके लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में बिहार से संबंधित, जो बिहार स्पेशल में हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित होगा। तो यहाँ पर ये बात करते हैं तो ये हो गया पूर्वी हिस्सा, ये हो गया पश्चिमी हिस्सा, ये हो गया उत्तरी हिस्सा और ये हो गया दक्षिणी हिस्सा। और आपको पता है कि बिहार झारखंड से अलग हुआ है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सी देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है तो आप बताएंगे ये नेपाल, क्योंकि देखिए यहाँ पे है हिमालय पर्वत और हिमालय की नवीनतम श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का कुछ हिस्सा जो है वो पश्चिमी चंपारण में आता है। तो ये हिस्सा जो है वो बन गया हमारा पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र। समझते रहिएगा इसे। और बिल्कुल देखिए, जो हिमालय की जो श्रृंखला बन के आई है वो पश्चिमी चंपारण वाले एरिया में आई है, यानी पश्चिमी चंपारण जो है वो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब ये जो देश की सीमा लगी हुई है वो है नेपाल। और गंगा नदी का उद्गम अगर आपसे बात करें तो गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश से प्रवेश कर जब बिहार में आती हैं तो देखिए यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट से यानी पश्चिम से गंगा का उद्गम होता है। और जब गंगा नदी बिहार के बीचों बीच आती हैं तो आपको पता है कि कुछ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो भी गंगा में मिलती हैं और कुछ इधर दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ हैं वो भी गंगा नदी में मिलती हैं। तो इस प्रकार गंगा नदी जो है वो इस एरिया को 2 भागों में बांट दी, एक उत्तर गंगा मैदान और एक दक्षिण गंगा मैदान। अब यानी ये जो बीच वाला इलाका है मैदानी क्षेत्र, आपको पता है कि नदियों के अपर्दन से बना हुआ इलाका मैदानी क्षेत्र बनता है। तो जैसा कि आपको पता है कि गंगा नदी के आने से ये पूरा इलाका जो है वो मैदानी क्षेत्र बन गया। अब आपको पता है कि ये जो ढलान है वो कुछ ऐसा है, यानी गंगा नदी बिल्कुल ऊंचे से आकर यहाँ मिलती हैं और जब ये निकलने लगती हैं तो ये थोड़ा सा ढाल की तरफ निकल के वेस्ट बंगाल की तरफ निकल जाती हैं। तो ये हो गया हमारा मैदानी क्षेत्र। वहीं पर हम ये जो नीचे वाला एरिया हम बनाए हैं ये हो गया हमारा पठारी क्षेत्र। तो आपको पता है कि झारखंड से भी जो राज्य जो जिले सटे हुए हैं वो जो एरिया बन के आता है वो हमारा होता है पठारी क्षेत्र। तो देखिए, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, यानी अगर तराई की बात करें तो पश्चिमी एरिया, उत्तर पश्चिमी एरिया, और मैदान क्षेत्र की बात करें तो ये बिल्कुल बीचों बीच वाला एरिया, और सबसे अंतिम पठारी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण वाला इलाका हमारा पूरा पठारी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जान लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, 874 मीटर है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 874 मीटर ये बन के आता है। इसके अलावा इसी के जस्ट बगल में रामनगर दून पड़ता है जो बिल्कुल यहाँ पर है, और इसी के जस्ट बगल में दून घाटी है, यानी दून का मतलब, और ये जो घाटियों का मतलब ये होता है कि घाटी एक है, ये सबसे ऊंची पर्वत है। आपको पता है कि सोमेश्वर श्रेणी, बिहार का आपसे क्वेश्चन भी पूछे, चूंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है तो सोमेश्वर श्रेणी है। और उसी के ये जो एरिया बसता है यहाँ से रामनगर दून, और इसके जो एरिया बसता है वो दून घाटी कहलाता है। तो देखिए, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, आपको मैदानी क्षेत्र के बारे में बताते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं मैदानी क्षेत्र। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार का लगभग 90 से 96% भाग जो है मैदानी भाग। देखिए, ऐसे समझिए, बिहार का ये एक मैप हमने ऐसे बना दिया, ये वाला एरिया हो गया पर्वतीय क्षेत्र, बीच वाला लगभग इतना एरिया मैदानी, और नीचे वाला एरिया हो गया आपका पठारी क्षेत्र। तो ये मैदानी क्षेत्र चूंकि बहुत ज़्यादा है तो 95 से 96% भाग जो है वो मैदानी भाग है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि गंगा नदी के उद्गम से यहाँ पर ये उत्तर गंगा का मैदान बन गया और ये नीचे दक्षिण गंगा का मैदान बन गया। अब हम उत्तर गंगा के मैदान में जो नदियों के बारे में पढ़ेंगे वो ये है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3 नदियों के बारे में: घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब,
कोसी महानंदा दोआब। इसमें से सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वो घाघरा गंडक दोआब है, इसे अभी हम मैप से बताएंगे। और दक्षिणी गंगा मैदान में हम पढ़ते हैं गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अब हम इसे मैप से समझ लेते हैं। देखिए मैंने ऐसे समझाया है कि गंगा नदी बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से निकलती है। आपको पता है कि घाघरा नदी यहाँ से मिलती है, गंगा से मिल जाती है, और ये गंडक नदी यहाँ से आकर मिलती है। तो चूंकि घाघरा से गंडक वाला एरिया क्या हो गया, दोआब का मतलब ये हो गया कि जल की बीच भूमि जो है वो कौन सी एरिया बन गई, तो घाघरा गंडक दोआब बन गई। और गंडक से अब यहाँ पे देखिए महानंदा नदी यहाँ आकर मिलती है, तो गंडक से महानंदा तक की जो दोआब बने वो यहाँ हो गया। और नीचे अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो कौन सी नदी हो गई, तो यहाँ से हो गई हमारी सोन नदी जो दक्षिण से निकलती है यहाँ से। और अब मगध का एरिया, हम चूंकि मगध का एरिया पुरातन है मगध का, और अंग का जो यहाँ मैंने बताया अंग का मैदान, तो अंग को जो अब वर्तमान में भागलपुर है, अंग का मैदान जो जैसा कि आपको पता है कि 16 महाजनपद में इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आता था, तो ये एरिया हमारा हो गया अंग महाजनपद का, यानी अंग उस समय कहलाता था, इसलिए ये मैदान हो गया अंग का मैदान। तो यहाँ पर भी देखिए कि लगभग मगध वाला एरिया बड़ा है और अंग का एरिया, और यहाँ से सोन नदी जाके दानापुर में यहाँ पे बिहार से मिलती है, तो ये गंगा नदी में निकल के पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। अब पठारी भाग की बात करें तो राजमहल की पहाड़ियाँ, राजगीर, खड़गपुर, जमुई, कैमूर के पठार, बराबर आदि सब पठारी भाग में आते हैं। ये सारे नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखिए इसे फिर मैंने एक मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। क्या है ये, देखिए तो बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने दक्षिण वाला एरिया बना दिया है। तो दक्षिण वाले एरिया की अगर हम बात करें तो कैमूर और रोहतास, ये दोनों एरिया जो है भले दक्षिण में आते हैं लेकिन इनका निर्माण विंध्य चट्टानों से हुआ है, जबकि ये जो दक्षिण वाले लगभग 80% जो जिले हैं वो आर्कियन युग में धारवाड़ चट्टानों से बने हैं। मैं बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को भी कराऊंगी जो बीपीएससी के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और जो बिहार का मैदानी वाला भाग है, यानी मैंने आपको यहाँ पे देखिए, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, यहाँ पे पर्वतीय इलाका बता दिया, ये जो मैदानी इलाका है ये क्वार्टनरी युग चट्टानों से मिलकर बना है, और हिमालय से सटा हुआ भाग यानी ये इस एरिया की बात करें तो ये टर्सरी युग से बना है, और सुमेश्वर पहाड़ी इन्हीं दून घाटी और रामनगर घाटी जो है इन्हीं एरिया में बनती है। तो यहाँ पे टर्सरी युग से ये बना हुआ है। और शिवालिक श्रेणी, जैसा कि आपको पता है कि सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, तो यहाँ वाला भाग चूंकि सबसे नवीनतम भाग है तो पश्चिमी चंपारण का पश्चिमी भाग जो है वो शिवालिक श्रेणी का भाग है जो सबसे नवीन भाग है। तो देखिए ये मैंने मैप के माध्यम से मोटा मोटा सिर्फ बताने का प्रयास किया है ताकि आप सिर्फ भौतिक विभाजन को अच्छी तरीके से समझ लें। अब हम बीपीएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने को हैं। तो सबसे पहला, बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट स्वैम्प जो है ये पर्वतीय मिट्टी को ही कहते हैं। तो आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण में ऐसी मिट्टी पाई जाती है, क्यों? क्योंकि वो शिवालिक श्रेणी से लगी हुई है। फिर कौन सा जिला घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण है। यहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है। धारवाड़ चट्टानों वाला जिला कौन कौन सा है? तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि धारवाड़ चट्टानों से आपका गया, मुंगेर, राजगीर, खड़गपुर, शेखपुर ये सब जो है यहाँ से बने हुए हैं। खैर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि गया, मुंगेर, राजगीर, खड़गपुर, शेखपुर जो है धारवाड़ चट्टानों से मिलकर बने हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार किस क्षेत्र में मिलता है? तो पटना और गया ये आपके पश्चिमी चंपारण वाले इलाके हैं जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि उत्तर में खादर मिट्टी और दक्षिण में बांगर मिट्टी मिलती है। तो आपको पता है कि ये जो है पटना और गया में ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार मिला है। तो देखिए ये मैंने मैप के माध्यम से छोटा छोटा और बहुत ही स्पष्ट बताने का प्रयास किया है ताकि आपके लगभग जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पहले आ रखे हुए हैं उन क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि एक बार में आपको भौतिक विभाजन के माध्यम से ये चीज़ें समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया मैप के माध्यम से, अगर आपको थोड़ा भी कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।
धन्यवाद।